हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो साइलोस थ्योरम का जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें ये तीसरा लेक्चर है, एप्लीकेशन ऑफ साइलोस थ्योरम। ठीक है ना। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये लेक्चर देखने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे पहला एप्लीकेशन क्या है। लेट कार्डिनलिटी ऑफ जी यानी कि आर्डर ऑफ जी क्या किस तरीके का है, 2p है। ठीक है ना। फाइनाइट ग्रुप है जिसका आर्डर क्या है, ग्रुप का 2p है। p क्या है, वेयर p इज एन ऑड प्राइम, दैट मीन्स 3 है, 5 है, 7 है। देन आइदर g आइसोमॉर्फिक टू Z2p और g आइसोमॉर्फिक टू dp। ठीक है ना। ऐसा ग्रुप है तो हमारा या तो Z2p का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा या तो dp का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। dp आपको पता है डायहेड्रल ग्रुप होता है, ये हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ये भी आपको पता है। तो यदि हमारा कार्डिनलिटी ऑफ जी, आर्डर ऑफ जी 2p टाइप का है तो दो प्रकार के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। या तो साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2p के, ठीक है, या तो हमारा dp के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आर्डर ऑफ ग्रुप क्या गिवन है, 14। ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7। ये 2p टाइप का है ना। 2p टाइप का है। p क्या है, ऑड प्राइम है, बिल्कुल ऑड प्राइम है। ठीक है। तो हमारा ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप होगा या तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2p यानी कि Z14 के, ठीक है, या तो हमारा ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, D7 के। ठीक है ना। ये 2p टाइप का है तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आइदर g आइसोमॉर्फिक टू Z14 और g आइसोमॉर्फिक टू D7। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसी एग्जाम्पल का जो है ये है हमारा गिवन, इसका लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पे पूछ रहा है फिर से। सपोज करिए, क्या सपोज करना है हमारा कि कार्डिनलिटी ऑफ जी 14 है, ये तो दिया ही था। आर्डर ऑफ ग्रुप क्या था, 14 था। और ये बोल दिया कि हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप है। कैसा है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 2 इन जी। तब बताइए कि दो आर्डर के जी में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है। ये जो हमारा जी है या तो हमारा Z2p के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा या तो D7 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब ये नॉन अबेलियन ग्रुप गिवन है, क्या गिवन है, नॉन अबेलियन। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हमारा साइक्लिक होता है, तो अबेलियन तो होगा ही, तो यही वाला होगा। ठीक है ना। क्या होगा, D7 होगा ये, यानी कि जो हमारा ग्रुप गिवन है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, D7 के आइसोमॉर्फिक होगा। तब समझिए क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 2 इन जी। तब हमें बताना है कि दो आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे जी में, यानी कि दो आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे D7 में, यही तो बताना है। बात समझ में आई। अब फ्रेंड्स यदि आपको DN का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है ना, तो आप ये जानते होंगे, ठीक है ना, कि जो हमारा D होता है D7, ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं, है ना, इसमें आधे रिफ्लेक्शन के एलिमेंट होते हैं, आधे रोटेशन वाले एलिमेंट होते हैं और आधे रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। तो जो ये रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना। आधे रिफ्लेक्शन के एलिमेंट हो जाएंगे, आधे रोटेशन के हो जाएंगे। जो रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होंगे, इन सभी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। ठीक है। और ये जो हमारा रोटेशन होता है ना, रोटेशन होता है, ये साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है ना। ये साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। आर्डर क्या होता है, 7 होता है, मतलब n होता है। ठीक है ना। तो साइक्लिक ग्रुप का क्या कंडीशन है, उस एलिमेंट का आर्डर क्या होगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो यदि वो नंबर है ना, जैसे 2 आर्डर का हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर तो पता चल गया कि 2 आर्डर के ये सारे एलिमेंट 2 आर्डर के होंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है ना। देखो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, पहले तो 14 है, ठीक है ना, तो 7 रोटेशन हो जाएगा एलिमेंट और 7 हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इन सभी का आर्डर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है। इन सभी का आर्डर क्या होता है, 2 होता है। तो इसका हमारा 7 एलिमेंट तो ये हो गया 2 आर्डर के। अब रोटेशन वाले में से कुछ मिलेगा क्या, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है।
हमने क्या बताया, ये आपको पता होगा कि ये साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है 7 ऑर्डर का, ठीक है ना। अब 2 ऑर्डर के एलिमेंट होगा, उसमें कितने होंगे, यदि डिवाइड करेगा तो 5n होगा, ठीक है ना। तो 2 हमारा यदि 14 को डिवाइड करेगा, सॉरी 7 को, यहाँ पर n होता है ना, 7 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 2 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि रोटेशन में 2 ऑर्डर के कोई एलिमेंट नहीं होंगे। D7 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि यदि D8 हो जाता तो मिल जाता, वो आप जानते होंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन वाले में क्या है हमारा कि ये 7 एलिमेंट मिल रहे हैं, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G, ठीक है ना। तो D7 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से एलिमेंट आए हैं, रिफ्लेक्शन से, ठीक है ना। वो रिफ्लेक्शन से एलिमेंट आए हैं, ठीक है। रोटेशन से एक भी एलिमेंट 2 ऑर्डर का नहीं मिला है। रोटेशन से एक भी ऑर्डर दो ऑर्डर का एलिमेंट हमको नहीं मिला है, यहीं से मिला है 7 एलिमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ G इक्वल्स टू PQ, है ना। वहाँ पे 2P था पहले वाले में, आप रिलेट करते रहिएगा, हम रिलेट करवाएंगे, आप रिलेट करके भी पढ़िएगा, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना बने। वहाँ पे क्या था, 2P था ग्रुप G का ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, PQ है ना। वहाँ 2P एक पर्टिकुलर टाइप का था, यहाँ PQ इन जनरल हो गया, ठीक है ना। वेयर P एंड Q आर प्राइम, P लेस देन Q है, एंड P डज नॉट डिवाइड Q-1, P जो है हमारा Q-1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन G आइसोमॉर्फिक टू ZPQ, ठीक है ना। यदि कार्डिनलिटी G का PQ टाइप का है और हमारा जो P है Q-1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तब हमारा जो ग्रुप बनेगा वो किसके आइसोमॉर्फिक बनेगा, ZPQ के आइसोमॉर्फिक बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, एंड इफ P डिवाइड कर दे Q-1 को, यदि हमारा P डिवाइड कर दे Q-1 को, तब क्या होगा, आइदर G आइसोमॉर्फिक टू ZPQ और G आइसोमॉर्फिक टू ए नॉन अबेलियन ग्रुप। देखो यदि डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यदि डिवाइड नहीं कर रहा है हमारा P किसको, Q-1 को, तब तो पक्की बात है कि G किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ZPQ के, और ये क्या होता है, हमारा साइक्लिक होता है, ठीक है ना, ये हमारा साइक्लिक होता है। लेकिन यदि हमारा P डिवाइड कर दे Q-1 को, ठीक है ना, यदि हमारा P डिवाइड कर दे रहा है Q-1 को, तब 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ठीक है ना, या तो साइक्लिक के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ZPQ के, ठीक है। या एक और पॉसिबिलिटी है कि G हमारा किसी भी एक नॉन अबेलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, जब डिवाइड कर देगा तब, नहीं करेगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखो पहला वाला और ये दूसरा वाला दोनों एक ही चीज़ है ना। पहला वाला इसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म है और ये उसका जनरलाइजेशन है, ठीक है। पहला वाला 2P टाइप का था ना, तो वहाँ पे जो नॉन अबेलियन ग्रुप बन रहा था वो DN टाइप का बन रहा था, ठीक है, वो DN टाइप का बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बनेगा 2P टाइप का, जो नहीं, जो 2P टाइप का होगा उसके जो नॉन अबेलियन ग्रुप बनेगा तो DN टाइप का बनेगा। लेकिन यदि 2P टाइप का नहीं होगा, 3P टाइप का हो जाए, 5P टाइप का हो जाए, 7P टाइप का हो जाए, तो हमारा वो DN के ही आइसोमॉर्फिक होगा नॉन अबेलियन ग्रुप। ऐसी बात हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, तो हो सकता है किसी न किसी नॉन अबेलियन ग्रुप के वो आइसोमॉर्फिक होगा। ये वहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं तो अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35, ठीक है ना। तो ये क्या 2P टाइप का है, ये 2P टाइप का नहीं, ये किस तरीके का है अभी देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इज, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7, 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे ग्रुप जी में ये बताना है, ठीक है। ये हमारा किस तरीके का है, 5 × 7, ठीक है ना। ये PQ टाइप का है, ठीक है ना, लेकिन ये 2P टाइप का नहीं है, ठीक है। अब कि क्या हमारा जो 5 है ना, वो
7 - 1 को डिवाइड करता है। क्या था हमारा यहाँ पे देखिए कि P जो है, ये P है ना, ये P डज नॉट डिवाइड Q - 1। तो हमारा G किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ZPQ के। यहाँ पर देखिए क्या 5 डिवाइड कर रहा है 7 - 1 को, यानी 6 को, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है ना। तो हमारा G किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ZPQ के, यानी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा हमारा, Z35 के। और ये क्या होता है हमारा, साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है ना। तो यहाँ पे हमारा 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 7 ऑर्डर के यहाँ पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5 7। ठीक है ना, यदि डिवाइड कर रहा होगा 7, यदि इसको डिवाइड कर रहा होगा तो 5 7। ठीक है ना, बिल्कुल आसान। देखिए वहाँ पे, यहाँ पे वहीं से लिखा हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ G 35 है, तो 5 × 7 हो गया। 5 डिवाइड नहीं कर रहा है 7 - 1 को, यानी 6 को, दैट इज P डज नॉट डिवाइड टू Q - 1, जो हमारे थ्योरम में था। तो G हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z35 के। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इज 5 7, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। यानी कि 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो जाएंगे Z35 में, 6। ठीक है ना, बिल्कुल आसान। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, कार्डिनलिटी ऑफ G 39 दिया है, यानी ऑर्डर ऑफ G क्या है, 39 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 13। ठीक है ना। अब देखो P और Q, P डिवाइड कर रहा है Q - 1 को, हाँ 3 डिवाइड 13 - 1 यानी कि 12 को 3 डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। यदि नहीं करता है ना, P डज नॉट डिवाइड Q - 1, तो जो किसकी आइसोमॉर्फिक हो जा, पक्की बात हो जाती कि हमारा ZPQ के आइसोमॉर्फिक हो जाता, यानी कि Z39 के आइसोमॉर्फिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे डिवाइड कर गया है, कर दिया ना डिवाइड, तो इस वजह से हमें गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि Z हमारा, G जो हमारा ग्रुप है वो Z39 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। किस, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, आइदर G हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z39 के, आर आइसोमॉर्फिक टू ए नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो यदि हमको वो पूछ देता है ना, वो हमसे क्या पूछता कि ये हमारा Z जो है हमारा 39 है, ये अबेलियन ग्रुप है, क्या बोलता हमको कि हमारा अबेलियन ग्रुप है। तो बताइए किसमें 3 ऑर्डर के या 13 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो यदि अबेलियन होता ना, ये हमको अबेलियन बोल देता पहले से ही, तो हम जानते हैं कि 2 ही प्रकार की ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या तो इसके होगा, ठीक है ना, या तो हमारा नॉन आइसोमॉर्फिक को होता, तो उसने अबेलियन दे दिया, सॉरी नॉन अबेलियन के होता तो उसने अबेलियन दे दिया, तो ये वाला कंडीशन हमारा कैंसिल हो गया। यही वाला कंडीशन जो हमारा फॉलो कर रहा है। तो अबेलियन होने का मतलब है कि वो इसी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप के। ठीक है ना। अब साइक्लिक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी आपको पता है, फाइनाइट ग्रुप में कितने, अगर वो ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा तो 5n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 5n, जो जैसा हमने पीछे किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 2p टाइप का था जब हमारा, है ना, 2p टाइप का था, तो हम लोग नॉन आइसोमॉर्फिक जब ग्रुप बनता था तो हम बोलते थे भैया वो DN के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अबेलियन होगा तो जाहिर सी बात है Z2p के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो साइक्लिक होगा तो उसकी प्रॉपर्टी हमें पता है। लेकिन पर्टिकुलर 2p टाइप का रहता है तो हम बोलते थे नॉन अबेलियन जो ग्रुप बनेगा हमारा वो DN का आइसोमॉर्फिक बनेगा। तो इसकी भी प्रॉपर्टी हमें पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट बता ही देते हैं हम लोग। ठीक है ना। लेकिन यदि 2p टाइप का नहीं है, PQ टाइप का, इन जनरल 3p टाइप का है, जैसे यहाँ पर है 3p टाइप का, तो यहाँ पे नॉन आइसोमॉर्फिक अब किसके आइसोमॉर्फिक हुआ ये थोड़ा पता करना मुश्किल का काम है। ठीक है ना। तो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट हमसे पूछ दे कि 13 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, है ना, तो ग्रुप पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एलिमेंट के लिए, है ना, एक रिजल्ट है वो आप यदि जान पाएंगे। देखो यदि साइक्लिक हो गया तब तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताएंगे, यहाँ से बताएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि हमको बोल दे कि जी जो है हमारा ग्रुप है 39 ऑर्डर का और ये नॉन अबेलियन है, क्या बोल दे, नॉन अबेलियन है, और हमसे पूछ दे भैया कि 13 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तब कैसे बताएंगे। 2p था, 2p जब था हमारा तो हम लोग DN से बता सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे 3 × 13 है, तो पहला वाला जो रिजल्ट है तो अप्लाई होगा नहीं, और ये साइक्लिक भी नहीं है,
तो उसके लिए डी एन में नॉन अबेलियन जब ग्रुप होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए 3 आर्डर के 13 आर्डर के जो डिवाइडर होंगे वही तो, जो डिवाइजर होंगे बेसिकली वही तो, मीन्स उसी आर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए है ना हमारे पास एक फार्मूला है, उसको देखते हैं और फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ आर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, इस वाले केस में क्या हो सकता है, या तो 1 आर्डर का मिल सकता है, ठीक है ना, या तो 3 आर्डर का एलिमेंट मिल सकता है, या तो 13 आर्डर का एलिमेंट मिल सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो 1 आर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं, 1, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अब हमको 3 आर्डर के एलिमेंट चाहिए ना, यानी कि पी क्यू टाइप का है, ठीक है। हमको 3 आर्डर के कितने चाहिए, एलिमेंट चाहिए। तो जो 3 आर्डर के एलिमेंट होते हैं, यानी कि पी आर्डर के जो हमारा एलिमेंट होते हैं, पी आर्डर के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, 5p, ठीक है ना, 5p इंटू में q, ठीक है। और हमारा q आर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं, 5q, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं। 1 आर्डर के कितने एलिमेंट, देखिए पॉसिबिलिटी कि क्या है हमारा कि 1 आर्डर के एलिमेंट मिल सकता है, ठीक है ना, 3 आर्डर के एलिमेंट मिल सकते हैं, या 13 आर्डर के एलिमेंट मिल सकते हैं। और 1 आर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 1, ये तो सही बात है। और हमारा पी आर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, ये फार्मूला आप याद कर लो, 5p इंटू क्यू, ठीक है ना। और क्यू आर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, हमारा 5q, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p क्या है, यहाँ पे देखो p क्या है, 3 है, यहाँ पे p क्या है, 3 है, और q क्या है, 13 है, ठीक है ना। तो 1 आर्डर के कितने एलिमेंट हो गए, 1, और 3 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5, 3 इंटू में 13, कितना हो जाएगा ये हमारा, कितना हो जाएगा, 26, ठीक है ना। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 26। और हमारा क्यू आर्डर के कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5q, यानी कि 13 आर्डर के कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5, 13, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। यानी कि 1 आर्डर के 1 एलिमेंट, 3 आर्डर के 26 एलिमेंट, और 13 आर्डर के 12 एलिमेंट, ठीक है ना। अब इन लोगों को ऐड करके देखो, क्या हमारा 39 आ रहा है, तो 1, ठीक है, 26 और 12 जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 39, ठीक है ना। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। यानी कि अब हमसे यदि पूछेगा कि जी हमारा कोई ग्रुप है, ठीक है ना, 39 आर्डर का, जो कि नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो आप बताइए कि 3 आर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या बताएंगे हम लोग, 5, 3 इंटू 13, और हमारा यदि 13 आर्डर के एलिमेंट पूछ देगा तो 5, 13, ठीक है ना, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। और 1 आर्डर के तो 1 एलिमेंट होगा ही। साइक्लिक पूछ देगा तो साइक्लिक के लिए तो ये हम सब जानते ही हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखेंगे आप लोग, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जी बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ आर्डर 57, ठीक है ना। जी हमारे पास एक ग्रुप है जो कि नॉन अबेलियन है, जिसका आर्डर क्या है, 57, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्डर 3, ठीक है ना। अब वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। देखो जी, कार्डिनलिटी ऑफ जी हमारा क्या गिवन है, 57, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 19। अब हमको 3 आर्डर के एलिमेंट पूछा है, तो क्या करेंगे, 5p इंटू क्यू, यानी कि 5, 3 इंटू में 19, ये हमारा क्या बन जाएगा, 5, 3 2 बन जाएगा, इंटू 19, ये हमारा क्या बन जाएगा, 38, ठीक है ना। बिल्कुल आसान तरीके से। अब आप ऐसा करेंगे
कि 19 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे ये फाइंड करेंगे और अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे नॉन अबेलियन बोला है ना, अबेलियन कह देता तब तो जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक को हो ही जाएगा और उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। ठीक है, देखो कुछ और प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, लेट जी कार्डिनलिटी ऑफ जी हमें क्या गिवन है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम। ठीक है ना, और हमारे पास क्या है, क्यू जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है क्यू स्क्वायर माइनस वन को, और पी जो है डिवाइड नहीं कर रहा है क्यू स्क्वायर माइनस वन को। ठीक है, देन जी इज अबेलियन। ठीक है, ध्यान से जो प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन, इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमको दे देगा कि हमारे पास एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर क्या है 1 to 25 है, तो आप बताइए ये ग्रुप अबेलियन होगा, पूछ देगा वो। टीफर में क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि भैया हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 1 to 25 है। ठीक है, तो आप बताइए क्या एक ग्रुप अबेलियन होगा, पक्की बात है, होगा या नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने पहले फैक्टराइज कर लिया। कैसे कर लिया, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ये किस तरीके का हो गया, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर टाइप का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा और क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, क्यू डिवाइड पी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है ना, क्यू डिवाइड नहीं करना चाहिए पी स्क्वायर माइनस वन को। तो ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 5, सॉरी पी की वैल्यू 5 है, क्यू की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे देखिए क्यू 7 डज नॉट डिवाइड पी स्क्वायर माइनस वन। 25 माइनस वन 24, 7 डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए 5 डज नॉट डिवाइड 7 स्क्वायर माइनस वन, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, जी हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है तो जी हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। वो क्या करेगा जी, हमको एक फाइनाइट ग्रुप दे देगा और पूछेगा कि बताइए क्या अबेलियन होगा, यानी 1 to 25 ऑर्डर का जो ग्रुप बनेगा वो पक्की बात है कि अबेलियन होगा। तो आप ऐसे फाइंड करेंगे कि अबेलियन होगा कि नहीं होगा। कुछ और है प्रॉपर्टी, उसको देख लेते हैं। यदि हमारा ग्रुप जो है वो इस तरीके का है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, पी स्क्वायर क्यू। ठीक है ना, फाइनाइट ग्रुप है जिसकी कार्डिनलिटी किस तरीके का है, पी स्क्वायर इंटू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स। ठीक है, इफ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन। ठीक है ना, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन एंड क्यू डज नॉट डिवाइड पी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है ना, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, तो उससे आप रिलेट करके याद करके रख सकते हैं, क्यू डज नॉट डिवाइड पी स्क्वायर माइनस वन और पी डिवाइड क्यू माइनस वन। ठीक है ना, देन जी इज अबेलियन। यहाँ पर भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, क्या पूछेगा कि भैया बताइए 45 ऑर्डर का कोई हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, तो क्या वो पक्की बात है कि अबेलियन होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ जी क्या है, 45 है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 5 यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 5, ये किस तरीके का है, पी स्क्वायर इंटू क्यू तरीके का। ठीक है, तो हमारा क्या प्रॉपर्टी होती थी, यदि क्यू जो है डिवाइड नहीं करेगा पी स्क्वायर माइनस वन को। ठीक है ना, तो 3 जो है हमारा 5 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा 3 स्क्वायर माइनस वन को, यानी कि 8 को। सही बात है, 3 स्क्वायर माइनस वन को 5 डिवाइड नहीं करेगा, और पी जो है डिवाइड नहीं करेगा क्यू माइनस वन को, यानी कि 3 डिवाइड नहीं करेगा 5 माइनस वन को। ये पक्की बात है कि जी हमारा अबेलियन होगा ही होगा। ठीक है, यानी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया आप बताओ कि कोई भी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है जिसकी कार्डिनलिटी 45 है, तो क्या वो ग्रुप अबेलियन होगा। तो इस तरीके से चेक करेंगे, बोलेंगे हाँ अबेलियन होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशंस था, और ढेर सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं CSIR नेट में, गेट में, और UPSC वाला भी प्रयास करेंगे, मिल जाएगा तो उसको भी सॉल्व करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।